पहले आपको बताएं, थाना गार्डन टाउन की हदूद में कलमा चौक फ्लाईओवर पर ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। 2 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए। डंपर ड्राइवर गाड़ी समेत मौके से फरार हो गया। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। मजीद के तफसीलात जान लेते हैं मुबीन हैदर से। जी मुबीन, बताइएगा। बिल्कुल, ये लोग आगे अफसोस में ट्रैफिक हादसा पेश है जो कि थाना गार्डन टाउन के इलाके कलमा चौक फ्लाईओवर पर जो है ट्रैफिक हादसा हुआ है। उसमें तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को जो है वो कुचल दिया। ट्रैफिक हादसे के नतीजे में 2 अफराद जो है वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया। डंपर ड्राइवर जो है वो गाड़ी समेत मौके से फरार हो गया। उसके अलावा एम्बुलेंस ने आकर जो है वो डेड बॉडी उनको भी कलेक्ट किया। उसके साथ मौके पर पुलिस भी इस वक्त जो है ट्रैफिक पुलिस और पंजाब पुलिस की नफरी भी इस वक्त मौके पर मौजूद थी। और ट्रैफिक के बारिश जो है ट्रैफिक भी वहाँ पर थोड़ी सी जो है उसका स्केड्यूल खराब हुआ। ट्रैफिक में भी बदनजमी का शिकार सामने आया। ट्रैफिक भी वहाँ पर जो है वो लोड का शिकार दिखाई दी। ट्रैफिक हादसे के बाद कलमा चौक के इलाके में ट्रैफिक भी जो है वो दबाव का शिकार नजर आई। लेकिन अभी सूरत इस तरह से है कि डेड बॉडी को कलेक्ट कर लिया गया और पुलिस जो है मजीद इंक्वायरी मौके से कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया मुबीन। धुंध के बाद सदर निगाह में कमी। मोटरवे M2 को ठोकर न्याज बेग से हिरन मीनार तक बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवेज पुलिस के मुताबिक मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से मुल्तान, मोटरवे M5 मुल्तान से रोहड़ी तक धुंध की वजह से बंद है। मजीद की तफसीलात जान लेते हैं सामिया सही से। जी सामिया, बताइएगा क्या सूरत हाल है मोटरवेज की। जी बिल्कुल, वजीहा सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ धुंध के डेरे भी बरकरार हैं। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवेज को भी जो है वो मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया है। ताहाल मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से हिरन मीनार तक बंद कर दी गई है, जबकि मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से मुल्तान तक बंद कर दी गई है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ मोटरवे M5 की मुल्तान से रोहड़ी तक बंद कर दी गई है। मोटरवे पुलिस की जानिब से यही कहा जा रहा है कि सफर को महफूज सफर को यकीनी बनाने के लिए जो है वो मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया है। मगर जैसे ही हद निगाह बेहतर होगी मोटरवे को एक बार फिर से ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। मोटरवे यूजर्स को यही कहा जा रहा है कि फोक लाइट से इस्तेमाल लाजमी करें, अपने से आगे वाली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा दिन के औकात में सफर करने को तरजीह दें, क्योंकि शाम से ही जो है वो धुंध के डेरे शुरू हो जाते हैं। शहर लाहौर में जो देखा जाता है कि रात से ही जो है वो मोटरवेज को बंद कर दिया जाता है। सुबह 10 से शाम 6 बजे तक धुंध के मौसम में बेहतरीन सफरी औकात हैं। इसी तरह मोटरवे पुलिस की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि फोक लाइट्स का जो इस्तेमाल है वो लाजमी करें ताकि किसी भी हादसे से जो है वो बचा जा सके। जी, बहुत शुक्रिया सामिया। शहर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। सूरज के निकलने से मौसम साफ हो गया। शहर का कम से कम दर्ज हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड और आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। आपको बताएं, शहर का कम से कम दर्ज हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। शहर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है, लेकिन सूरज निकलने से मौसम कुछ साफ हो गया है। शहर का कम से कम दर्ज हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड है। शहर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है और सूरज निकलने से शहर का मौसम बेहतर हो गया है और आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शहर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है, लेकिन सूरज निकलने से मौसम साफ हो गया। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड, आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शहर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है, सूरज निकलने से मौसम साफ हो गया। मज़ीद के तफसीलात हैं मौसम की, जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुबीन हैदर से। जी मुबीन, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, मौसम की सूरत हाल इस तरह से है कि मौसम में खुशगवारी का एहसास जो है वो हमें नमूदार नज़र आता है और हमें मौसम भी काफ़ी साफ़ नज़र आता है। लेकिन सर्दी की शिद्दत की अगर बात करें तो उसी तरह से बरकरार नज़र आती है। अगर हम बात करें शहर लाहौर में दर्जा हरारत की, तो कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 6, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 17 डिग्री तक जाने के इम्कान ज़ाहिर किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें मौजूदा दर्जा हरारत की, इस वक्त शहर लाहौर में दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 8 सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके साथ साथ बताता चलो कि सूरज निकलने से जो एक धुंध का माहौल था या एक जो अबरालूद मौसम था वो साफ़ हो चुका है। मौसम काफ़ी साफ़ हो गया है। शहरी भी मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होते दिखाई देते हैं हमें, क्योंकि सुबह सवेरे जब हमने देखा कि अब सूरज की धूप निकल आती है तो शहरी भी मौसम को काफ़ी इंजॉय करने लग जाते हैं। तो मौसम में खुशगवारी का एहसास तो बाकी है, लेकिन इसके साथ साथ बता, जैसे मैंने पहले कहा कि सर्दी की शिद्दत भी मौसम में उसी तरह बरकरार। अगर हम बात करें शहर लाहौर के औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 172 इस वक्त जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो कोशिश करें कि शहरी मौसम तो इंजॉय करें, लेकिन इसके साथ साथ जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स का भी लाजमी ख्याल रखें और कोशिश करें
इस मौसम में, क्योंकि मौसम में सर्दी की शिद्दत ज़्यादा है, तो कोशिश करें कि किसी भी किस्म की नेगलिजेंस जो है वो ना बरती जाए, कोशिश करें, क्योंकि हमने देखा कि इस मौसम में भी जो है गोया दिन के औकात में सूरज निकल आता है और मौसम साफ़ होता है, लेकिन जो ही शाम ढलती है या रात होती है तो हल्की से में धुंध का एक स्पेल है वो भी दोबारा देखने में आता है। तो कोशिश करें कि ट्रैवल जो है वो ख़ास तौर पर अगर करना है तो दिन के औकात में ही अपनी ट्रैवलिंग को जो है प्रायोरिटी दें, दिन के औकात में सफ़र को महफूज बनाए और यकीनी बनाए। कोशिश करें सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक जो है बेहतरीन सफरी औकात है इस मौसम के अंदर, दिन के औकात में ट्रैवल करें और कोशिश करें मौसम तो इंजॉय करें, लेकिन अपनी प्रिकॉशनरी मेयर्स को लाजमी जो SOPs है मौसम के उन पर लाजमी अमल पर कि किसी किस्म के जो मनफी मौसमी अमराज और असरात उससे महफूज रखें। हम बात करें इस मौसम के ओवरऑल स्पेल की, तो इसमें हमने देखा कि नमूनिया केसेस बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में जो है वो शहर लाहौर में रिपोर्ट किए गए। इसके साथ साथ जो मौसमी अमराज है इसमें नज़ला ज़ुकाम, बुखार, गला ख़राब, इस तरह के अमराज भी हमें सर फहरिस्त नज़र आए। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों से अपनी बेहतरीन जो है एहतियाती तदबीर इस्तेमाल करें कि अपनी हिफाजत करें ताकि किसी भी किस्म के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उससे महफूज रह सकें। जी बहुत शुक्रिया मुबीन। सस्ता प्रोटीन गरीब और मुतवस्सित तबके की पहुंच से बहुत दूर निकल गया। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में यकमुश्त 11 रुपये इजाफा कर दिया गया। ब्रायलर मुर्गी गोश्त 584 से 595 रुपये फी किलो हो गया। मार्केट में साफ़ी गोश्त 680 रुपये किलो बेचा जा रहा है। फी दर्जन अंडों की कीमत 300 रुपये बरकरार है। मज़ीद तफसीलात क्या हैं जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा महंगाई की सूरत हाल बारे। जी बिल्कुल, जो पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में ब्रायलर जो है उसकी कीमत में गैर मामूली तौर पर एक बार फिर जो है वो इजाफा हो गया, क्योंकि मसनूई किल्लत जो है एक बार फिर जो है वो पैदा कर दी गई और इस हवाले से शहर में जो ब्रायलर की सप्लाई है वो सरकारी नरकनामों के बरक्स महंगे दामों की जा रही है। 11 रुपए फी किलो तक का इजाफा जो है वो सरकारी नरकनामों में किया गया। 585 रुपए से कीमत बढ़ाकर मुर्गी के गोश्त की 595 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। ताहम मार्केट में साफी ब्रायलर जो है वो 650 से 680 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 8 रुपए का इजाफा किया गया। फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का 383, जबकि होलसेल जिंदा ब्रायलर 397 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया और परचून बाजारों के लिए जिंदा ब्रायलर की कीमत 411 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। अंडों की कीमतें 300 रुपए फी दर्जन की सतह पर बरकरार रखी गई है। ताहम मार्केट में टी अंडा 30 रुपए तक और फी दर्जन 350 रुपए फी जो है वो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 8,880 रुपए की मुकर्रर की गई है और शहरियों का कहना है कि ब्रायलर की कीमतों में कमी की गई, लेकिन अब एक बार फिर जो है वो इजाफा कर दिया गया और इजाफे का बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि मसनूई किल्लत पैदा करके डिमांड एंड सप्लाई में बिगाड़ पैदा किया गया ताकि कीमतों में तेजी बरकरार रहे। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। लाहौर का तारीखी शाही किला और हजूरी बाग पाकिस्तान सुपर लीग के रंगों में रंग गए। ड्राफ्टिंग तकरीब में बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी मरकज़ निगाह बने रहे। ड्राफ्ट में 6 टीमों ने 60 से जायद मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों का चुनाव किया। तकरीब में पिछले 9 सीजन की ट्रॉफियां भी डिस्प्ले की गई। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद उसामा। PSL प्लेयर्स ड्राफ्टिंग के रेड कारपेट पर क्रिकेट के सितारों की बहार आ गई। शाही लिबास ज़ेब तन किए दरबानों ने सुरीली धुनें बजाकर मेहमानों का इस्तकबाल किया। बाबर आजम सफेद शलवार कमीज पर स्याह रंग का वेस्ट कोट पहने ड्राफ्ट में शरीक हुए, मुख्तलिफ तस्वीर बनवाई और अपनी टीम पिशावर ज़ल्मी के लिए बेहतरीन खिलाड़ियों का चुनाव भी किया। लाहौर कलंदर के कप्तान शाहीन अफरीदी टीम ओनर्स के हमरा काले रंग के ट्रैक सूट में तकरीब में शरीक हुए। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान अपनी दीदा ज़ेब ड्रेसिंग से मरकज़ निगाह बने रहे। शाही किला हजूरी बाग में सजने वाली तकरीब में पिछले 9 PSL सीजन्स की ट्रॉफियां भी रखी गईं। तकरीब का बाकायदा आगाज कौमी तराने से हुआ। दिल दिल पाकिस्तान की सुरीली धुनें भी बिखेरी गईं। ड्राफ्ट में 6 टीमों ने 60 से जायद मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों का चुनाव किया। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने भी तकरीब में खसूसी शिरकत की। मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से पिक किए गए एक खिलाड़ी के नाम का ऐलान भी किया। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद उसामा, लाहौर न्यूज।